नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग और ये वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम सितारे जमी पर। और आज जो सितारा हमारे साथ है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दरअसल घर घर में उनके भजन सुने जाते हैं। बिग बॉस जैसे शो में भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात भजन गायक श्री अनूप जलोटा की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत 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 शुक्रिया। आपके प्रोग्राम का नाम मुझे बहुत पसंद आया। शुक्रिया सर। और सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है और भगवान भोले पर समर्पित अगर कोई आपका भजन हो जिससे हम अपने कार्यक्रम की एक विधिवत शुरुआत कर लें, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शंकर को याद करते हैं। बिल्कुल सर। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर भोले। सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ भरा। सागर मंथन में निकला विष, तूने अपने कंठ भरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, जय शंकर। तो अनूप जी, आप जान ही रहे हैं कि आजकल कोरोना का काल है, संक्रमण काल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, देश और दुनिया में बहुत सी निराशा व्याप्त है। ऐसे में आपके भजन कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत एक आशा की किरण नजर आती है आपके भजनों में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कोरोना के दौरान लॉकडाउन का समय का जो सदुपयोग कैसे किया? मेरे लिए तो ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं जिस तरह आपसे अभी जुड़ा हूँ 10-15 मिनट के लिए, इस तरह मैं 7-8 लाइव जुड़ता हूँ लोगों से। करीब 3-4 लाख लोगों को गाना सुनाता हूँ रोज। उसमें अमेरिका के ग्रुप्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अफ्रीका के हैं, सब जुड़ते हैं। पाकिस्तान के भी हैं, वो भी जुड़ते हैं। उनको बताता हूँ कि 24 घंटे किस तरह गुजारने चाहिए। इस 24 घंटे आपको, ठीक है, रॉन्ग रीजंस के लिए मिले, लेकिन इसका सदुपयोग भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल। सदुपयोग कैसे होगा कि आप सुबह उठ के योग करें, योगाभ्यास करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। मैं संगीतकार हूं तो 3-4 घंटे रियाज करें। लोगों को अपने संगीत से परिचित कराएं, उनको संगीत सिखाएं। आप जैसे प्रोग्राम से जुड़ें, लोगों को जीने का तरीका बताएं। और ये जो हेल्थ है उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए बॉडी, माइंड और सोल तीनों को ठीक करना पड़ेगा। केवल बॉडी करने से नहीं होगा, माइंड भी ठीक करना पड़ेगा। माइंड की भी एक ताकत बनी रहे, आपकी आत्मा भी प्रसन्न रहे। तो ये जिम वगैरह जाने से नहीं होती ये सब चीजें। जिम जाके डोले शोले ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर आदमी गलत निर्णय ले लेता है। जैसे सुशांत सिंह ने गलत निर्णय लिया जीवन समाप्त करने। अगर वो मन से भी ताकतवर होता तो ऐसा निर्णय नहीं लेता। इंसान को तीनों चीजें सिंक्रोनाइज करके अपनी हेल्थ बनानी है, बॉडी, माइंड और सोल। तो यदि उस तरह करेगा तो इंसान हर चीज से लड़ सकता है जीवन में। मैं सबको यही बताता हूँ कि ये मौका मिला है, आप एक्सरसाइज अच्छी करिए, प्राणायाम करिए, आंवले खाइए, नींबू, संतरे, मौसम्बियां, ये सब खाइए, हेल्थ बनाइए, च्यवनप्राश खाइए, सीतोफलादि चूर्ण खाइए। तो आपने बहुत बड़ी बात कही थी कि ये जो बॉडी, माइंड और सोल की आपने बात कही, ये बहुत बड़ी बात है और आज के दौर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। ऐसे में आपको अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता रहना चाहिए। लेकिन आपने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत का। डिप्रेशन एक प्रमुख वजह बताई गई जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन आपने देखा ही होगा खबरों में, मीडिया में क्या क्या आ रहा है।
तो ऐसे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि एक टीवी से लेकर फिल्मों तक वो उभरते हुए सितारे थे, तो आखिरकार उन्होंने सुसाइड क्यों किया? इसके पीछे क्या आपको कोई साजिश लगती है या फिर कोई और वजह लगती है? मन की कमजोरी। मेडिटेशन प्राणायाम नहीं किए, केवल शरीर की शक्ति पे ध्यान दिया। बाहर के तत्व जो आपको तंग करते हैं, उनसे लड़ना ही तो ताकत है। बिल्कुल। उनसे लड़ के बाहर आइए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से आए थे? उनके पिता तो कवि थे। शाहरुख खान कहाँ से आए? जी। आजकल ये जितने आ रहे हैं, राजकुमार राव और जो दूसरे हैं, सब लोग कहाँ से आए? उनके उनके यहाँ कौन है फैमिली में एक्टर एक्ट्रेस? तो लेकिन इन इसके सब पीछे चीजों कहीं ना को ना कहीं सर, सोचिए। बिल्कुल, आपको एक लंबा अनुभव है, आपका एक आपने एक लंबा समय बिताया है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री पे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो नेपोटिज्म का हो, चाहे वो कैंप्स का हो कि ये कैंप है, ये वो कैंप है, कास्टिंग काउच जैसे विवादित मुद्दे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो अनुभव कहता है, आपने एक लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा है, तो इन आरोपों के ऊपर की कितनी सच्चाई है? इस पर आप क्या कहना चाहें? ये कहाँ नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है, उससे निकल के आओ ना बाहर। तो हम कैसे तो निकले? चालीस सवाल तो यही पैंतालीस है। यही आंतरिक शक्ति को, आपकी आंतरिक शक्ति को स्वस्थ करिए। हम तो 40-45 साल से गा रहे हैं, हमने तो कभी उथल पुथल देखी नहीं। हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं, जैसे उन दिनों प्रोग्राम करते थे, अभी लॉकडाउन से पहले वैसे ही कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इन चीजों का हम पे असर नहीं होता है। बेकार की चीजें, इन चीजों से हमें मतलब ही नहीं है। हम तो अपना काम करते हैं। तो कहीं ना साधो कहीं ये मन जो का मान आरोप लग त्यागो। रहे हैं, आपको लगता है ये फिल्म इंडस्ट्री में है या नहीं है? माना कि दूसरी इंडस्ट्री में भी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के आरोप हैं, नेपोटिज्म का है, कास्टिंग काउच जैसी बातें कही जाती हैं, तो ये सच में है या नहीं है? आपका सिर्फ कोई ऐसा अगर अनुभव हो। डॉक्टर नहीं चाहेगा उसका बेटा डॉक्टर बने? बिल्कुल। आप जिस बिजनेस में आप नहीं चाहते आपका बेटा उसमें आए? चाहते हैं ना? आपके पिताजी भी चाहते थे ना कि जो हम बिजनेस करते हैं हमारा बेटा है। अब वो ना आए, बात अलग है। लेकिन कितने एक्टर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को हीरो बनाया, लेकिन वो फेल हो गए, बिल्कुल। नहीं चले ना। तो जबरदस्ती थोड़ी किसी को लाया जा सकता। लेकिन जिसमें है वो आएगा ना। राज कपूर की फैमिली में पृथ्वीराज कपूर से लेके सब आ गए ना, क्योंकि था बिल्कुल। तभी तो आए। करीना कपूर तक, रणवीर कपूर तक, वो कैसे आए? क्योंकि है ना। जिनमें नहीं था वो नहीं आए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जबरदस्ती कोई किसी को ले आता है? अरे है तो ले नहीं, आता है, किसी बाकी को फिर लाने में अपने कोई ग्रुप बुराई बनते हैं। नहीं है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि राज कपूर के जो नाती हैं, पोते हैं, वो आ गए फिल्मों में तो उन्होंने गलत किया। बिल्कुल सही किया। सवाल सिर्फ इतना है कि आप टैलेंट का जो सिलेक्शन है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए। अगर किसी रोल में राजकुमार राव हिट हो रहे हैं, तो आप उनको रोल दीजिए। फिर उसमें किसी कैंप का फोन आ जाता है, किसी और का फोन आ जाता है, आप उसको अपनी फिल्म से निकाल देते हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में यही कहा जा रहा था कि उन्होंने 7 बड़ी फिल्में साइन की थी, लेकिन इसके बाद में प्रभावशाली लोगों के फोन आ गए और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनको निकाल दिया। तो ऐसे में प्रतिभा के साथ में पूरा न्याय कैसे हो पाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 7 फिल्मों से ही जीवन बनता है क्या? हम प्रोग्राम में जाते हैं, लोग कहते हैं आज आपका गला ठीक नहीं है, कैसे गाएंगे? हम कहते हैं क्यों, हमारा कोई आखिरी प्रोग्राम है? हम्म। अरे आज नहीं गा पाएंगे, थोड़ा गला गड़बड़ है, काम चला लेंगे, अगले अच्छा, प्रोग्राम में म्यूजिक इंडस्ट्री धुआंधार से गाएंगे। आप जुड़े हुए हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अभी एक बड़ा जो है आरोप जाने माने सिंगर सोनू निगम ने लगाया था कि, और उनका उनका एक ट्वीट आया था दरअसल, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री से भी कोई सुसाइड करने वाला है। और बाद में आपको पता ही होगा कि एक बड़ी म्यूजिक कंपनी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। तो आपको क्या कहना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इस तरह का जो है शोषण और प्रताड़ना होती है? ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ हुआ है तो उनको बताना चाहिए। उन्होंने बताया, बहुत अच्छा किया।
जिसके साथ भी हो उसको बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। मेरे साथ नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ऐसा तो शोषण ना हो 40-45 साल से वही उसके हूँ लिए क्या जहाँ प्रयास पहले किया? था। जी। नहीं अब तो ऐसा कोई भी सोच, अगर बाहर का सिंगर है या कोई भी टैलेंटेड एक्टर है तो उसका शोषण ना हो, इसकी दिशा में फिल्म इंडस्ट्री को क्या कदम उठाना चाहिए? फिल्म इंडस्ट्री तो अपने कदम यही उठाएगी कि वो तो अच्छे अच्छे टैलेंट लेके आएगी ही। कभी को हुआ कि एक सिंगर को गवा दिया और वो इतना हिट हो गया कुछ नहीं होते हुए भी कि वो जिंदगी भर चला? अरे एक दो गाने गाने वाले भी बहुत सिंगर आए हैं, जी। लेकिन टिक टिके कौन? वही मोहम्मद रफी साहब, वही किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार, जिनको आखिरी सांस तक गाने की उनमें ताकत थी, हिम्मत थी, वो टैलेंट था। लता जी के सामने क्यों नहीं कोई आ पाया? कोई लता जी जैसा हो तभी तो आए ना। बिल्कुल। अब हम लेकिन भजन उसके गा लिए रहे हैं मौके भी तो 40-45 साल लगातार से। मिलते रहने चाहिए। अगर सोनू निगम मिलते हैं। जैसा एक विख्यात सिंगर ऐसा आरोप लगा रहा है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जो नए उभरते हुए सिंगर्स हैं, उनको क्या मैसेज जाएगा? जब एक जाना माना मैं सिंगर ये आरोप लगा रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी है इंडिया की और उसमें किस तरीके से एक बड़ी म्यूजिक कंपनी आपका शोषण करती है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में जो नए सिंगर्स हैं, उनको कैसे मौका मिलेगा? कैसे वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? अरे कितने नए आए हुए हैं, गिन लीजिए। लाइन लगी हुई है नए सिंगर्स की। वो तो सोनू निगम का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसने बयां किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनका जी। क्या? कितने सिंगर गा रहे हैं। हम तो श्रेया घोषाल आ गई, सुनिधि चौहान आ गई, उसके बाद और भी ये लोग कौन से मंगेशकर फैमिली से हैं भाई? सही बात है। किसने ये लोग किसने बाहर से इनको हैं लेकिन इनको मौका भी बाहर मिला से है ना। ना। तो मौका तो सबको मिला। अब आप अपने को प्रूव तो करिए। बिल्कुल। एक गाना अच्छा गाइए, फिर दूसरा मिले, दूसरा भी अच्छा गाइए। होता क्या कि एक अच्छा गा लिया, दूसरे में गायब। तो दूसरे में गायब वो इसलिए हुआ क्योंकि किसी बड़ी हस्ती का फोन आ गया कि अब हमें इस सिंगर नहीं से गाना नहीं गवाना है, इनको हटा नहीं देना है, और प्रोड्यूसर ने दूसरे दबाव की दू, वजह से उसको हटवा दिया। तो ऐसे में उसको अरे दूसरे गाने का मौका कैसे मिलेगा? अरे फूल की खुशबू फैलने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कर लीजिए जितनी कोशिश करनी। यानी आप संघर्ष करते रहिए, आपको परेशान किया जा सकता है, आपको पराजित नहीं किया जा सकता। पराजित नहीं किया, आप लगे रहिए अपना काम करके। लेकिन जिसके पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको बयां करने चाहिए। सोनू ने बिल्कुल ठीक किया, बताया। सोनू के बाद और भी लोगों ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे में जो मीटू जैसा अभियान चला था, उसमें आलोक नाथ जी इतने जाने माने एक्टर हैं और कई बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, पिता का एक आदर्श पिता का रोल निभाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग सामने निकल के आ रहे हैं जिन जो कुछ भी आरोप लगा देते हैं मीटू के तहत, बाद में वो आरोप सही है या गलत है ये साबित नहीं हो पाता है, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? मीटू जैसे अभियान के ऊपर देखिए, आप क्या कहना ये जो अभियान है, जहां तक सच्चा है वो तो सच्चा है, लेकिन जहां बेकार है वो पता लग जाता है बेकार है। थोड़े दिन में लोग वापस भी ले लेते हैं केस। तो इसका मतलब क्या? क्यों वापस लिया भाई? एक बार किया फिर वापस लिया, ये सब क्या है? तो एक मूवमेंट होता है, वो अच्छा होता है, उस मूवमेंट का भी लोग फायदा उठाने लगते जी। हैं। अब अच्छा, आप जैसे बिग तलाक बॉस में तलाक भी गए तलाक। हुए थे हाँ हाँ और काफी आपने सुर्खियां बटोरी, तो हाँ। आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या आज भी आप जसलीन के संपर्क में हैं? हम तो पेड हॉलीडे था हमारा। ये अच्छा नाम दिया आपने, पेड हॉलीडे था पैसे आपका। पैसे भी मिले, 1.5 महीना हॉलीडे किया। कहीं घूमने जाते 1.5 महीने में तो हमारा 2-4 लाख रुपया खर्च हो जाता, वहां से तो पैसे भी मिले, लेकिन जिस तरह छुट्टी से मिली। मीडिया की कवरेज हुई आपके और जसलीन के संबंधों को लेकर के, उससे आपको क्या लगता है कि ये मीडिया ने सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसा किया या फिर इसमें कोई सच्चाई थी? अरे मीडिया को काम दे दिया 2-2.5 महीने का बिजी रहने का। उनको और कोई काम ही नहीं था, हमारे बारे में लिख रहे थे। काम दे दिया उनको, टॉपिक दे दिया, टीवी लेकिन पे कहीं ना भी, कहीं इससे न्यूज। आपकी इमेज में तो एक निगेटिव पॉइंट आता है ना कि आप इतने जाने माने प्रख्यात भजन सम्राट हैं और आप अपनी बेटी की उम्र के लड़की है उसके साथ में आप टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं, या प्री प्लान्ड था या स्क्रिप्टेड शो है, तरह तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
लेकिन कहाँ इमेज में कुछ हुआ? अभी आपने मेरी इतनी तारीफ करी, मुझे आपने बुलाया आज, कितनी तारीफ की अरे आपने मेरे संगीत बिल्कुल, की। हम तो आपके तो क्या फैन होता है हैं। बेकार, उसी तरह सब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ये सब जो है ड्रामा है। देखिए टीवी प्रोग्राम वो क्या है? वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है ना, या वो न्यूज प्रोग्राम है क्या? मॉर्निंग न्यूज, ये बिग बॉस क्या है? एंटरटेनमेंट शो है ना। क्या ये या बिग स्क्रिप्टेड है? बॉस, नहीं, या बिग बॉस कोई न्यूज आइटम है? न्यूज में तो गलत बात नहीं बोली जाती। बिल्कुल। तो वहां तो मजा, एंटरटेनमेंट है, मजा करने गए लोग, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हमने एंटरटेन कर दिया, तो इसमें बाहर आ गए, बाहर आ गए। अभी भी जो मेरा मुख्य सवाल था उसको आप सीधे सीधे अगर जवाब दे तो बेहतर मैं रहेगा बताऊं ना, हमारे दर्शकों बताऊं, के लिए, हाँ कि पूछे ना, क्या पूछे। आपका और जसलीन के रिश्ते का जो सच दिखाया गया बिग बॉस में, क्या वो सच था या प्लांटेड था या स्क्रिप्टेड था? वो टोटल गलत था। उसका अभी भी कभी कभी फोन आता है, किसी गाने में उसको दिक्कत होती है कि ये गाना मुझे ठीक करा दीजिए, क्योंकि मैं गुरु हूँ उसका, वो मेरी बेटी जैसी। हम वो गाना उसका ठीक करा देते हैं। अभी उसके लिए एक मैंने लड़का भी देख लिया है भोपाल में, उसकी शादी है 2-2.5 महीने। क्या बात है। तो इसका वो मतलब वो डॉक्टर है। सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा था, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं थी, रियलिटी नहीं थी, जबकि बिग बॉस अपने आप को रियलिटी शो कहता है। अरे जिस दिन होगी सच्चाई आपको बता देंगे ना, बताने में क्या जाता है मेरा। मुझे कौन बिल्कुल। क्या क्या कोई कह सकता है। तो तो मजा अब लेगा हम फिर। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा देखा जाता है आजकल कि भजन कीर्तन जैसे इंडियन म्यूजिक पर आज की जनरेशन, यंग जनरेशन का उतना ध्यान नहीं है जितना कि वेस्टर्न म्यूजिक पर है। ऐसे में आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप जैसा भजन सम्राट बनना चाहते हैं, जो इंडियन म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते देखिए वेस्टर्न म्यूजिक बहुत अच्छी चीज है, हम बहुत पसंद करते हैं, हम खूब सुनते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक का प्रयोग हम अपने संगीत में भी करते हैं। हम गिटार यूज करते हैं अपने प्रोग्राम, कीबोर्ड यूज हैं? करते हैं, ये सब चीजें यूज करते हैं। जो वहाँ की खूबसूरती है उसको तो हम अपने में लाएंगे ना। लेकिन वहाँ की जो अच्छी चीज नहीं है उसको क्यों लाएं? जो संगीत में पता ही नहीं लग रहा कि कविता क्या कह रही है, वो समझ में नहीं आता। अरे भी कम से बिल्कुल। कम लिरिक्स का भी तो मजा लो ना। लिरिक्स का पता ही नहीं लगता, इतना ज्यादा धाम धड़ूम हो जाता है कि क्या किसने लिखा है, पता बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो सब अभी कहीं मिलेगा सुनने को? बिल्कुल नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने कहा कि वेस्टर्न म्यूजिक पर शोर शराबा बहुत ज्यादा है और हमारे यंग जनरेशन को लेकिन वही पसंद आ रहा है। अब ऐसे में अगर कोई यंग आर्टिस्ट है जो चाहता है कि वो अपने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे बढ़े, भजन गाए, कीर्तन गाए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाए, तो ऐसे में उसको आपके अनुसार मौके मिलते हैं या नहीं, और उसको क्या क्या तैयारी करना चाहिए? बहुत मौके मिलते हैं आज, मतलब ये समझ लीजिए कि 10-12 तो रिलीजियस चैनल है, टीवी चैनल। कभी सुना था कि कभी रिलीजियस चैनल है? आज 10-12 है जी। हिंदी के। अगर दूसरी भाषाओं में देख लीजिए तो 100-150 है टोटल, बिल्कुल जिसमें केवल सुबह से रात तक भजन कीर्तन ही होता है। तो इससे ज्यादा तो कोई चीज एक्सपोज है ही नहीं। जितना गजल का कोई चैनल है क्या, बताइए? सही है। एक भी नहीं है। भजन के 150 हैं। तो उसकी वजह यह है कि यही संगीत है जो शाश्वत है, यही संगीत है। जब बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है जब बच्चा जन्म लेता है तो कमरे में भगवान कृष्ण की तस्वीर टंगी होती है। जी। कमरे में माइकल जैक्सन की तस्वीर नहीं होती। हमारी तो भारतीय उसकी पहली संस्कृति तो यही कहती है। जी हाँ, तो पहली सांस जो है, अरे हॉस्पिटल्स में भी तो लगी होती है जहाँ वो पैदा होता जी। है। हो सकता है कहीं जीसस की लगी हो सकता है कहीं गुरु नानक की लगी हो सकता है कहीं भगवान राम की लगी है। सब संभव है, लेकिन उसी की तस्वीर लगी हो। आपके यहाँ पीछे विवेकानंद की शायद तस्वीर लगी हो। तो जी। तस्वीर उसी की लगी होती है जैसा हम चाहते हैं हमारा बच्चा बने। तो वहां पर कोई रैप गाने वाले की थोड़ी तस्वीर लगा के रखते। सिंगर अब की भी आखिर लगी में, होगी तो लता मंगेशकर की लगी होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपने आदर्श की तस्वीर आप लगाते हैं, हाँ वो जी अच्छी हाँ। बात होती है। लेकिन मेरा बस यही मतलब था कि एक तो आजकल की यंग जनरेशन वेस्टर्न म्यूजिक से बहुत प्रभावित है, अपना करियर भी उसी फील्ड में बनाना चाहती है,
ऐसे में अगर 2-4% ही सही वो आप जैसा बनना चाहते हैं, भजन के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखने में आया है कि पुराने जमाने की फिल्मों में ये होता था कि उनकी एक स्टोरी होती थी, उस स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले गाने लिखे जाते थे, फिर वैसे संगीत दिया जाता था और कई बार उसमें भक्ति की शक्ति वाले गाने भी होते थे। जबकि आजकल की फिल्मों में आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें भक्ति को आधार बनाकर गाने लिखे जाते हों और उसको बाद में किसी भजन सिंगर से उसको गवाया जाता हो। तो ऐसे में उन सिंगर्स को, उभरते हुए सिंगर्स को कैसे मौका मिले? देखिए, फिल्म ही सिर्फ आगे आने का जरिया थोड़ी है दुनिया में। हम बिल्कुल। फिल्म से थोड़ी आए हैं। हम जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, फिल्म से थोड़ी आए हैं। पंकज उदास फिल्म से थोड़ी आए, जगजीत सिंह फिल्म जी, से थोड़ी आए, मेहंदी हसन, गुलाम अली फिल्म से थोड़ी आए, तो अलग क्षेत्र से आए। फिर फिल्म वालों ने हमको बुलाया कि आइए हमारे यहाँ बिल्कुल। भी गा दीजिए। तो आप फिल्म के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? अरे अपना गाना पक्का करो, ऐसा मटेरियल बन जाओ कि वो मटेरियल हर जगह यूज हो। क्या ये जो बात है! कुर्ता मैंने पहना हुआ है, अगर इसका कपड़ा अच्छा है तो इसकी शर्ट भी बन सकती है, इसका कोई लड़की सलवार भी बना सकती है, जी, इसका कुर्ता भी बन सकता है। लेकिन अगर ये मटेरियल अच्छा नहीं है तो बेकार है, कुछ बनाने का फायदा नहीं। तो मटेरियल बनो बिल अच्छे, कि फिर तुमसे भजन भी कोई गवाए, गजल भी गवाए, फिल्मी गाने भी गवाए, क्लासिक भी गवाए, फोक भी गवाए। यानी मटेरियल ही ऑलराउंडर नहीं हो बनने की अच्छे। ज़रूरत है। अरे अपना मटेरियल अच्छा करो, ऑलराउंडर नहीं। जी, अपने को योग्य बनाओ, अपने को तो अब आखिर में शास्त्रीय संगीत सीख के अपने को योग्य बनाओ, कि लोग कहें यार इससे तो हम ये भी गवाएंगे, इससे तो हम ये भी गवाएंगे। ये है बात। बिल्कुल, तो आखिर में आप चलते-चलते आपसे ये गुज़ारिश करेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, उनके लिए आपके वैसे तो सारे भजन बहुत अच्छे हैं, मैं खुद उनको सुनता हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई एक फ़ेवरेट भजन की चंद लाइनें हाँ गुनगुना दीजिए, दीजिए। जरूर सुनाते हैं। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। तो बस अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या आपको अगर दोबारा से मौका मिलता है किसी भी रियलिटी शोज़ में, क्योंकि आजकल टीवी की प्रोग्रामिंग में रियलिटी शोज़ के बहुत से प्रोग्राम्स बनते हैं, स्प्लिट्सविला का आपने नाम सुना होगा। तो अगर ऐसा दोबारा से मौका मिलता है, आपको कोई प्रोड्यूसर कॉन्टैक्ट करता है, तो क्या हम आपको दोबारा से टीवी स्क्रीन पर किसी रियलिटी शो में देख पाएँगे? अरे जरूर जाएंगे, क्योंकि हमको तो एक पेड हॉलीडे मिल जाता है, जरूर जाएंगे, उसमें क्या। जी, बिल्कुल, हमें इंतज़ार रहेगा, हम आपको ज़रूर देखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस धन्यवाद। कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। हम आपके शुक्रिया, बहुत-बहुत बहुत आभारी बहुत। हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से आजकल मीडिया इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में और इसके अलावा किस तरह से सोनू निगम ने जो म्यूजिक इंडस्ट्री पे आरोप लगाए हैं या सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही में उन्होंने अपने और जसलीन के संबंधों में भी खुलकर बात की। और इसके अलावा भजन इंडस्ट्री में आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और सितारे के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।